चाहूंगा कि जो क्लॉज इन्होंने इन पर्टिकुलर डाला है कि भाई 3 महीने में अगर किसी वक्त प्रॉपर्टी का अगर आप उसको डिटरमिन नहीं कर सकेंगे तो वो प्रॉपर्टी कलेक्टर डिक्लेयर कर देगी और सरकार क्या ये प्रोविजन सही है? क्या ये आर्बिट्ररी नहीं है? क्या ये चैलेंज नहीं होगा कोर्ट के अंदर? क्या ये डेमोक्रेटिक है? चलिए, आपने पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा है तो गुरु प्रकाश एक छोटा रिप्लाई, फिर मैं सुबह आपके पास आ जाऊंगा। जी नहीं, अतीकुर रहमान जी ने कुछ यहाँ पे सवाल खड़े किए हैं और बिल्कुल लोकतंत्र में आपको अधिकार है सवाल खड़ा करने का। देखिए राकेश जी, सेंट्रल वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इस बिल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विथ ओनली वुमेन मेंबर्स विल बी इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा। पहली बार महिलाओं को पहले शामिल नहीं किया जाता था। आपका पहला भ्रम। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आदिल सुन लीजिए, आदिल सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। सुन लीजिए, देश में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है। एकदम सुन, देख लीजिए आप, देश में लोकतंत्र है, शरिया नहीं है। आप बोलेंगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा। शरिया नहीं है, भारत है ये। देख लीजिए, महिलाओं का पार्टिसिपेशन पहली बार सुनिश्चित किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को रोकने वाले आप कौन होते हैं? वक्फ बोर्ड में महिलाओं को रोकने वाले आप कौन होते हैं? हमारी माताओं बहनों को रोकने वाले आप कौन होते हैं? यही मानसिकता है। तलाक 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 अब नहीं होगा। तलाक 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 अब नहीं होगा। तलाक 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 अब नहीं होगा। अब महिलाएं प्रोग्रेसिव होंगी, महिलाएं सशक्त होंगी। तलाक 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 मानसिकता से मत रहिए आप। ट्रिपल तलाक नहीं चलेगा इस देश में। धारा 370 के अंतर्गत नहीं चलेगा। महिलाएं आएंगी वक्फ बोर्ड में, महिलाएं आएंगी वक्फ बोर्ड में। स्वीकार करिए इस बात को, तैयार रहिए इस बात के लिए। तलाक 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 और शरिया नहीं चलेगा इस देश में। करते रहिए, तलाक 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 नहीं चलेगा। मैं आदिल आऊंगा। दो मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं। आदिल में आऊंगा। सुबह अतीकुर रहमान की इस बात के लिए तो मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने दो टूक कह दिया और आदिल को भी आईना दिखा दिया। और जैसे लोग बयान देते हैं कि भाई ये भड़काऊ बयान है, दिया मत करिए, जेपीसी में भरोसा करिए, उसके बावजूद ये लोग मानने का नाम नहीं ले रहे। जी राकेश जी, आज आपकी तरह मैं भी अतीकुर रहमान साहब के बयान की बिल्कुल तायीद करती हूं और उनकी तारीफ करती हूं कि उन्होंने बिना लाग लपेट के आज सच बोला और कोई साइड्स नहीं ली पार्शियलिटी के साथ। एक बात मैं हमेशा की तरह बहुत ही सिंप्लीफाई करके बोलना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी इस वक्त भारत में वक्फ बोर्ड्स के पास है। अगर इतनी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के नाम है जो पीड़ित और गरीब और जरूरतमंद यतीम मिस्कीन मुसलमानों के काम आनी चाहिए थी, अगर वो प्रॉपर्टी अपने सही मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही होती तो क्या आज मुसलमानों का वो हाल होता? यही लोग जो बैठ के वक्फ संशोधन का विरोध कर रहे हैं, यही लोग छाती पीटते रहते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, मुसलमान के पास नौकरी नहीं है, मुसलमान के पास शिक्षा नहीं है। यही लोग सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला बार बार देते हैं। इतनी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी है और फिर भी मुसलमान पीड़ित है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुसलमान खुद इन वक्फ बोर्ड्स द्वारा पीड़ित है। ये वक्फ का जो मेन मकसद था वो मुसलमानों के इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। मैं इसको लैंड जिहाद से भी पहले एक भूमाफिया या ये कहिए कि कुछ एक ऐसे कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनके हाथ में इतनी बड़ी जमीन है और ये सभी मुसलमानों का हक मार रहे हैं। मस्जिदों के नीचे दुकान बना के बेच देते हैं भाई। वक्फ प्रॉपर्टीज में पूरे पूरे मार्केट बना के बेच देते हैं। एक मौलाना साहब को तो मैं जानती हूँ जो अपनी लिव इन पार्टनर के साथ मस्जिद के नीचे कमरे में रह रहे थे। तो इस तरह से ये लोग इस्तेमाल नहीं कोई कहीं रहे। सुबह मैं इस पर नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन कहां रह रहा है कहां नहीं रह रहा है। मैं उस पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूं। वक्फ प्रॉपर्टी इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पर्पस के लिए होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आदिल आऊंगा। अभी हाजिक खान वेट कर रहे हैं। हाजिक भाई जो बातें सुबोही ने कही हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो बातें अतीकुर रहमान ने कही है, अगर किसी को डाउट है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। या फिर डेमोक्रेसी इस बात के लिए मिली है कि कुछ अच्छा नहीं लगा या फिर लगा ये हमारे प्रोपेगेंडा के हिसाब से नहीं है तो कह देंगे कि सिर देकर विरोध करेंगे। ये कौन सा तरीका होता है लोकतंत्र में विरोध का? देखिए राकेश जी, हमारे देश के संविधान में विरोध करने का अगर कोई कानून बना है और उस कानून में अगर जनता की समझ में नहीं आती वो बात और जन्नत के फेवर में नहीं आती तो विरोध करने का उसको अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। तो सिर देकर विरोध करेंगे? एक मिनट सर, सड़क पर भी ये कहेंगे कि सिर देकर विरोध करेंगे। अरे सुनिए
आप सर जी आप उससे बात कीजिएगा, बात सवाल मुझसे कर रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं सर, तो वही आपसे पूछ रहा हूं। मैं जवाब ठीक है, आप उतरिए सड़क पर, चक्का जाम करिए, विरोध करिए, गाड़ियां रोकिए, सब समझ में आ रहा है। आप किसी में नहीं बोले राकेश भाई, सच्ची मैं बात। आप ही के पास हूं हाजी भाई, मैं बस क्लियर करना चाह रहा हूं। अरे मैं बता कि रहा हूं आप अतिकुर रहमान के स्टैंड के साथ हैं कि आदिल के स्टैंड के साथ मैं स्टैंड बता रहा हूं कि वोट जो बिल आ रहा है 2024, इसमें जो महिलाओं को अधिकार देने का कोई विरोध न पहले के कानून में था न अब में है। और मैं ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान में 20 साल से 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में, मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी में 6 साल से और प्रदेशों में रही, यहाँ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सरकार के नुमाइंदे होते हैं, किसी जनता के आदमी नहीं होते। हाजिक भाई सुनिए ना सर, पिछले महीने भर से ये चर्चा चल रही है, ये आप लोग 10 बार बात कह चुके हैं। सवाल मेरा ये था कि अतिकुर रहमान ने जो आज स्टैंड लिया कि इससे भड़काऊ स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, इससे माहौल खराब होता है, अपना केस भी कमजोर करते हैं, तो आप अतिकुर रहमान के साथ हैं कि आदिल हसन के साथ हैं? पहले अपना स्टैंड क्लियर करिए। देखिए कोई भी, राकेश जी आप भड़काऊ बात करें, मैं करूं, आदिल साहब करें या कोई और करे, अरे तो बोलिए ना सर कि सिर देकर विरोध प्रदर्शन की बात करना, सिर धड़ की बाजी लगाने की बात सही है कि गलत है आपके हिसाब से? लेकिन जब आप भड़का रहे हो, आप बैठ के टीवी के चैनल पे भड़का रहे हो तो लोग मैं भड़का रहा हूं बात नहीं, मैं भड़का रहा हूं हाजी खान। सुनिए आप इस मैं कह रहा हूं 60,000 करोड़ प्रॉपर्टी की संपत्ति दिल्ली में हाजी खान की सिर धड़ की बाजी लगाकर विरोध प्रदर्शन की बात सही है कि गलत है? खाली कराने की आप नहीं हाजी खान, सिर धड़ की बाजी लगाकर विरोध प्रदर्शन की बात सही है कि गलत है? कानून के एतबार से हमें करना है विरोध, कोर्ट में भी करना है, सड़क पे भी करना है और आपके यहाँ भी बैठ के नहीं हाजी भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा कि हम अपने हिसाब का ले लेंगे, अपने हिसाब का छोड़ देंगे। मुझे एक बात बताइए, आप कानून के एतबार से ही बताइए कि सिर धड़ की बाजी लगाकर विरोध प्रदर्शन की बात सही है कि गलत है? सर आप सुनिए, मैं तो कह रहा हूं कानून के दायरे में रह के करना। आप सुन, अरे मैं कह रहा हूं ये कानून के दायरे में आता है कि कानून के दायरे से बाहर आता है? देखिए आप जब आप चाह रहे हो कि भड़काऊ बात क्यों, मैं नहीं कह सकता, मैं ये कहूंगा अरे तो बोल दीजिए ना कि सर गलत है, आदिल साहब को या तो सही बोल दीजिए। अरे सुनिए, नहीं सुना, आप सुन नहीं रहे। हाजी खान मैं बिल्कुल सही सुन रहा हूं, मैं आपसे सर नहीं हाजी खान सुनिए, हाजी खान सुनिए, एक स्टैंड क्लियर करिए सर, फिर मैं आगे आपको और समय दे दूंगा जितना आप चाहेंगे। एक स्टैंड क्लियर करिए, कानून के दायरे के हिसाब से जितनी आपकी समझ है उस समझ के हिसाब से सिर धड़ की बाजी लगाकर विरोध प्रदर्शन की बात कानून के दायरे में आती है कि कानून के दायरे के बाहर आती है? जो नफरतों के बीज बोए हैं आपने, अब देखना उगेंगे खंजर जमीन से। आप नफरत डालोगे तो नफरत निकल के आएगी, फिर आप शायरी पढ़ने लगे सर, डालोगे शांति। मुशायरे का कार्यक्रम है क्या? है मुशायरे का कार्यक्रम है क्या? अरे आप बात ही ऐसी कर रहे हो। तो सर आपसे पूछ रहा हूं ना कि सिर धड़ की बाजी लगाकर विरोध प्रदर्शन की बात आपके हिसाब से कानून के दायरे में आती है कि कानून के दायरे के बाहर आती है? किसी को भी हिंदुस्तान में राकेश भाई अपने हाथ में नहीं लेना, चाहे मैं हूं आप वही इनकी मजबूरी देखिए, बता नहीं रहे। 4 से 5 बार एक सवाल पूछ लिया कि भाई ये कानून के दायरे में आता है कि कानून के दायरे के बाहर आता है? हाजी खान नहीं बोल पा रहे। आप समझ ही नहीं रहे तो मेरा क्या कसूर है? मैं तो कह रहा हूं कि शांति प्रिय तरीके से करना है, यही जवाब है। ये शांति प्रिय है आपके हिसाब से? कौन सिर धड़ की बाजी लगाने की बात? मैं कह रहा हूं कि शांति प्रिय तरीके जो कह रहा है सर जानते उससे जवाब दे। सुबह एक क्विक रिप्लाई, फिर मैं आगे आदिल के पास जाऊंगा। मैं थोड़ी कह रहा हूं जवाब हो देगा। हम तो शांति प्रिय तरीके से, एक बात और कह दूं, सुबह सिर धड़ की बाजी लगाना शांति प्रिय बात है? जी देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग आए दिन सरतन से जुदा, कभी सिर धड़ की बाजी, जहां पर रियल मुद्दे होते हैं, जहां पे एक्चुअली में सिर धड़ की बाजी लगानी चाहिए, वहां तो ये अपने एयर कंडीशन रूम्स में बैठकर जो है मुसलमानों की राजनीति कर रहे होते हैं। वजूद की लड़ाई इनको तब नजर नहीं आती जब हमारे प्रॉफिट के नाम पर जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकवादी संगठन चलते हैं, तब ये लोग सड़कों पे नहीं उतरते। तब इनको ये नहीं लगता कि ये हमारे वजूद की, हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई है कि हमारे प्रॉफिट के नाम पर एक आतंकवादी संगठन कैसे चल सकता है। हम सिर धड़ की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे, वहां सिर धड़ की बाजी नहीं लगाएंगे। सिर धड़ की बाजी तब लगाएंगे जब अपने देश में कोई एक कानून पूरे संवैधानिक एक रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर के मुताबिक पार्लियामेंट में पास होके आ रहा होगा, तो वहां पे सिर धड़ की बाजी आपने बड़ी बात कही है, आपने बड़ी बात कही है। आदिल जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी के नेता का बयान है। के नाम बोलिए, आदमी पर डे मारा जा रहा है आपके मुंह से। राकेश जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। ठीक है लीजिए 10 सेकंड, फिर आदिल आ रहा हूं। हाजी खान रुक जाइए, लीजिए 10 सेकंड लीजिए, बहुत जल्दी बोलिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बोलना चाहती हूँ, ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं ना कि वक्फ अमेंडमेंट हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, सबसे पहले तो भारत के हर मुसलमान को ये जानना होगा कि इस्लाम के हिसाब से मस्जिद की परिभाषा क्या होती है। मस्जिद सिर्फ दान दी हुई जमीन पे बन सकती है,